हाउ आर यू। स्टडी विथ एफसीसी में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए थे इंट्रोडक्शन के बारे में, अभी बताएंगे उसका नेचर ऑफ मैटर। अभी जो टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर क्या है। मैटर क्या है, जनरली हम लोग 9 क्लास में सीख चुके हैं कि मैटर जिसमें द्रव्यमान और जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान और स्थान घेरती हो उसे मैटर पदार्थ कहते हैं। anything which has mass and space occupied is called मैटर। यानी जिसमें मास और स्पेस ऑक्युपाइड होता है उसे मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन का एक मास भी है और ये स्थान भी घेरती है। जैसे यहाँ पे हम इसको अगर पुट कर दे, रख दे, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्थान घेरती है और इसका कुछ द्रव्यमान भी है। तो इसी तरह इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जिसमें मास और जो स्थान घेरती है सभी मैटर है। एग्जाम्पल जैसे चेयर, पेन, ईयर, टेबल, etc। ये जितने भी चीज़ें हैं, मैंने चंद का उदाहरण देकर आपको समझाए कि ये मैटर हैं। और मैटर का स्टेट ऑफ मैटर देखा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था को देखें तो पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, जिसमें प्रथम है आपका 1 नंबर पे आपका देखा जाए तो 1 नंबर पे आपका सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में इसकी शेप एंड वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं। शेप और वॉल्यूम इसके दोनों निश्चित होते हैं। डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम यानी इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई सॉलिड है, इस तरह से ये सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है। इसमें जो परमाणु है, एटम जो है, पार्टिकल एक दूसरे के आपस में बहुत मजबूती से सटे हुए हैं, बहुत ही मजबूती से सटे हुए हैं, जिसके कारण यह आपस में मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दृढ़ है, हार्ड है, नॉट कंप्रेसिबिलिटी, या कंप्रेसिबिलिटी इसमें भी नहीं होता है आपका। उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा नंबर पे देखें तो दूसरा नंबर है आपका लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था। इसमें इसकी जो वॉल्यूम होते हैं वो निश्चित होते हैं और इसकी शेप निश्चित नहीं होते। इसको हम जिस पात्र में रखते हैं वही पात्र को ग्रहण कर लेता है, वही पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। इसकी जो डिफाइंड वॉल्यूम एंड नो डिफाइंड शेप, यानी इसमें इसकी आयतन निश्चित है और इसकी आकार अनिश्चित है। और इस लिक्विड को हम जिस किसी भी कंटेनर या पात्र में रखेंगे तो उसी का ही शेप अचीव कर लेगा ये। तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के नज़दीक तो होते हैं
और ये आपस में मूवमेंट भी करते रहते हैं, इसीलिए आप जिस पात्र में रखेंगे वो वैसा ही पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। आपका तीसरा नंबर पे हैं गैस अवस्था। इसमें ना तो ही इसका आयतन निश्चित है, ना ही इसका आकार निश्चित है। नाइदर डिफाइंड वॉल्यूम एंड नॉर डिफाइंड शेप। तो नो डिफाइंड वॉल्यूम एंड शेप यानी नहीं दिखाया जा रहा है। अगर तीसरा नंबर पे देखें तो गैसेस स्टेट मतलब गैस अवस्था, इसमें ना तो वॉल्यूम निश्चित है ना शेप है। नो डिफाइंड वॉल्यूम एंड शेप, यानी इसमें ये दोनों ही अनिश्चित है, क्योंकि ये दोनों, ये जो पार्टिकल है ये आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं और ये निरंतर कंटिन्यू मूवमेंट में भी रहते हैं, वो निरंतर गतिशील भी रहते हैं। इसलिए जैसे ही इसको इन्वायरमेंट बायो में किया जाता है, खुले छोड़ दिया, तुरंत कंप्रेस्ड हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर मैटर का वर्गीकरण देखें तो पहला जो आपका आता है वो है मिक्सचर। इस मिक्सचर में कोई भी दो मैटर आपस में किसी भी अनुपात में मिलके बनाते हैं। नो any two matter combine together each other any ratio यानी किसी भी अनुपात में ये मिलकर कोई दो सब्सटेंस बनते हैं तो उसे मिक्सचर यानी मिश्रण कहते हैं। जैसे यार शुगर इन वाटर, ये मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें इट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी इसमें टोटली कंबाइंड हो जाते हैं सब्सटेंस जो होते हैं, तो एक दूसरे के ये टोटली कंप्लीट तौर पे इसमें कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट इन वाटर, अगर हम वाटर में अगर सॉल्ट को घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से ये घुल जाते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये कंप्लीट तौर पर नहीं घुलता, पूरा इसमें विलय नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर। जैसे अगर हम बालू को वाटर में घोले, सैंड इन वाटर सॉल्यूशन, अगर बालू को हम पानी में घोले तो वो पूर्ण रूप से कभी भी नहीं घोलेगा, इसलिए इसे कहेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस देखा जाए तो इसकी जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो है ये फिक्स पोजीशन में रहती है। इसकी जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ये
फिक्स पोजीशन में रहती है। इट हैज ए कंस्टिट्यूट पार्टिकल हैव द फिक्स पोजीशन, इसकी जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो फिक्स पोजीशन में रहती है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम जैसे देखें कॉपर, क्या कॉपर हो गया आपका, आयरन, एल्युमिनियम, ETC, गोल्ड, आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड। प्योर सब्सटेंस में अब आता है पॉइंट एलिमेंट यानी तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। वन टाइप, इट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स माने एक ही प्रकार के ये परमाणु से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, जिसे हम तत्व कहते हैं। मगर ये ठीक, ये अभी तक सटीक नहीं है, ये भी क्या परमाणु भी है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद अब वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार के परमाणु से बना ही तत्व है। अगर एग्जाम्पल में देखें जैसे एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ETC। उसके बाद कंपाउंड देखें, कंपाउंड यानी यौगिक में होते हैं कि एनी टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर ईच अदर, फिक्स रेशियो। इसमें उसकी जो अनुपात होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। 2 और मोर एलिमेंट combined together each other fixed ratio यानी ये निश्चित अनुपात में संयोग करके बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O, जिसमें हाइड्रोजन की 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु के संयोग से यहाँ वाटर निर्माण हुआ है। मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CH4, तो H2O CH4 CO2, it is called compound। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के जो गुण है, तो पदार्थ के गुण 2 टाइप से हैं। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं उसका कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी उसकी कलर कैसी है, ऑर्डर मतलब गंध कैसा है, डेंसिटी क्या है उसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम लोग उसकी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, कंपोजिशन, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार से उसकी अभिक्रिया कैसे होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ETC। अब इसके मेजरमेंट को देखा जाए, एंड दियर मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट की बात किया जाए, माप, मेजरमेंट
ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की माप। तो हम लोग जानते हैं कि सेवन टाइप्स जो है हम लोग के पास यूनिट है जिसको किसी भी मैटर को मापते हैं। 7 टाइप में यहाँ लिख देते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी, नेम, सैम्बुल देखें तो 1 नंबर पे आपका जो आता है वो है लेंथ, उसमें है लेंथ एल, क्या है लेंथ एल, जो इसको लिखते हैं मीटर यानी एम से, स्मॉल एम से मीटर। उसके बाद जो है मास, द्रव्यमान एम, जिसको लिखते हैं किलोग्राम से, जिसको लिखते हैं किलोग्राम मतलब केजी से। फिर तीसरा नंबर पे है टेम्परेचर, तापमान, जिसको टी यानी इसको नापते हैं केल्विन से, के। फोर्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर के बाद आता है करंट, जो आई से लिखते हैं। तो करंट आई इसको हम मापते हैं एम्पियर से ये। उसके बाद 5 नंबर पे हैं सब्सटेंस ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो इसको नापते हैं मोल से, मोल एम से। 6 नंबर जो है लुमिनियस इंटेंसिटी I0, जिसको नापते हैं कैंडेला CD। और 7 नंबर पर और एक छूट रहा है लेंथ, मास, टाइम। अगर टाइम को देखें तो टाइम T, जिसको मापते हैं सेकंड से S। तो हम लोगों के पास मैटर ऑफ मेजरमेंट का 7 जो है वो मेन है। जैसे 1 नंबर पे लंबाई, किसी भी पदार्थ की लंबाई को मापने के लिए अगर देखा जाए तो लेंथ, लंबाई के, जिसको मीटर से, उसके बाद मास एम, जो नापते हैं किलोग्राम केजी से। उसके बाद टेम्परेचर T, जिसको मापते हैं केल्विन से। उसके बाद करंट आई, जिसको एम्पियर से मापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी भी पदार्थ के उसके अमाउंट कितना है उसको हम मोल से मापते हैं। 6 नंबर पे है लुमिनियस इंटेंसिटी आई, जिसको मापते हैं CD कैंडेला से। और फिर 7 नंबर पे है टेम्परेचर T, जिसको मापते हैं सेकंड से। अब इस मेजरमेंट की कुछ परिभाषा भी देखें, ठीक है। स्पेसिफुल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।